बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और मैथ क्लास में खुशामदीद। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 2.9 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा कि जो प्रीवियस हमने मैकलॉरेन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स किए थे, जो क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के, और उनकी एग्जांपल्स भी आपके ज़िम्मे लगाई गई थी। क्या आप लोगों ने वो किए? अगर किए हैं तो वेल एंड गुड, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अगर नहीं किए तो फिर लम्हा फ़िक्रिया है। तो बेटा साथ साथ करें, साथ साथ पढ़ें। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.9 की तरफ। और आर्टिकल है हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होता है। तो जैसा कि ये आप नाम से देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। ऐसा फंक्शंस जैसे सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये डिफाइन हो किसी इस दिए हुए इंटरवल a और b के दरमियान, तो जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो y भी आपका इंक्रीज होता चला जाए, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शंस क्या है, इंक्रीजिंग की तरफ है। इसी तरह अगर हम x को बढ़ाते चले जाएं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है आपका वो डिक्रीज होता चला जाए, कम होता चला जाए। दोबारा सुन ले, जब दो वेरिएबल इन्वॉल्व है फंक्शंस में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, x को बढ़ाते चले जाएं, y भी इंक्रीज करता चला जाए, तो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शंस, दिए हुए किसी भी इंटरवल पे। और इसी तरह अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को बढ़ाते चले जाएं और उसके नतीजे में जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो डिक्रीज होता चला जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम नाम देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो अब हम इसको डायग्राम भी बनाते हैं, प्रॉपर डेफिनेशंस के हवाले से भी बढ़ते हैं। सो व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शंस? लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जी, और ये बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल ए बी इंटरवल पे जो है ये डिफाइन होता है। एंड लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। x1 x2 क्या है जी, उसकी डोमेन है इंटरवल ए बी के दरमियान। अगर x1 x2 डोमेन पर ये फंक्शंस जो है वो डिफाइन हो जाए, देन फंक्शंस इज इंक्रीजिंग। फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा ऑन द इंटरवल ए बी पर इफ अगर f ऑफ x2 इज ग्रेटर और इक्वल टू f ऑफ x1, यानी x2 ग्रेटर देन है x1 पर व्हेनेवर x2 इज ग्रेटर देन x1। जरा गौर से सुनिएगा बात प्लीज। x को जब बढ़ाते जाएं यानी x2 जो है वो बड़ा हो जाए x1 से, और उस x2 पर फंक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर आ जाए या इक्वल आ जाए f ऑफ x1 के, तो हम फिर कहते हैं कि जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शंस। अब ये जो इंक्रीजिंग है ये दो तरह से होता है, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है जस्ट इंक्रीजिंग। जस्ट इंक्रीजिंग में कोई भी फंक्शन आपका f ऑफ x2 वो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है f ऑफ x1 के। बात समझ गए हो? कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो x1 पर और x2 पर जो है वो बराबर भी हो सकते हैं, और अगर f फंक्शन की वैल्यू x2 पर ग्रेटर हो या इक्वल हो f ऑफ x1 के, जबकि x2 जो है वो ग्रेटर हो x1 के, तो तब हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो इंक्रीजिंग होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। मसलन यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई है, ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस, a और b आपके पास ओपन इंटरवल, x1 स्मॉलर x2 ग्रेटर, x1 x2। तो ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज हो, किसी जगह पे जाके वो सेम रह जाए, फिर इंक्रीज हो जाए, फिर सेम रह जाए, फिर इंक्रीज हो जाए, फिर सेम रह जाए, फिर इंक्रीज हो जाए, तो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शंस कहलाएगा। ऑन द इंटरवल ए बी पर वेयर x1 और x2 के हैं डोमेन ऑफ द फंक्शंस, और इस फंक्शंस में f ऑफ x2 ग्रेटर भी है यानी बढ़ता जा रहा है और इक्वल भी है f ऑफ x1 के। सो सच फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शंस। अगर इसी तरह की कंडीशन हो, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ए बी आपके पास इंटरवल है, x1 x2 डोमेन है जी आपके पास फंक्शंस की। अगर इस डोमेन पर फंक्शन आपका बगैर रुके, बगैर स्टॉप किए
कंटिन्यूसली मुसलसल बढ़ता चला जाए, कोई जंपिंग ना करे और ये रेगुलरली बढ़ता जाए, ये सपोज जिस तरह ये डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, तो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन सा फंक्शन कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वलिटी का निशान नहीं होगा। एफ ऑफ x2 विल ग्रेटर देन एफ ऑफ x1, जबकि x2 जो है वो ग्रेटर हो x1 से। बात समझ गए हो? सिर्फ इंक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क क्या है? इंक्रीजिंग में फंक्शन x2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, जबकि x2 जो है वो x1 से बड़ा हो। और जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फंक्शन x2 की वैल्यू जस्ट ओनली इंक्रीजिंग होगी, बढ़ती जाएगी, ग्रेटर होगी f ऑफ x1 के, जबकि कंडीशन वही है x2 इज ग्रेटर देन x1। आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को सेपरेटली डिफाइन भी कर सकते हैं और बगैर इक्वलिटी दिए। तो अब बढ़ते हैं जी डिक्रीजिंग फंक्शंस की तरफ। अब डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होगा? जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाए, आपकी जो फंक्शंस की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाए, चली जाए, तो सच फंक्शंस क्या कहलाएगा आपके पास? डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाएगा। अब ये डिक्रीजिंग भी आपके पास दो तरह से है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या जस्ट ओनली डिक्रीजिंग। मसलन मैं डेफिनेशंस लिखिए यहाँ पे प्रॉपर, उसको डिफाइन करते हैं। लेट y इज द फंक्शन ऑफ x बी डिफाइंड इन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल है ए बी, एंड लेट x1 x2 जो है वो डोमेन है जी हमारे पास ए बी इंटरवल की। देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग होगा ऑन द इंटरवल ए बी पर अगर कंडीशन क्या है जी? f ऑफ x2 लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ x1। वो ग्रेटर देन था और यहां लेस आ गए, f ऑफ x2 लेस आर इक्वल टू f ऑफ x1, जबकि कंडीशन क्या है? x2 इज ग्रेटर देन x1। यानी जैसे आप इंडिपेंडेंट को बढ़ाएं, जो इंडिपेंडेंट की वैल्यू को बढ़ाएं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू वो घटती चली जाए, कम होती चली जाए, गिरती चली जाए, तो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाएगा। अब यहाँ पे भी सिर्फ अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन आती है स्ट्रिक्ट, तो फिर ये जो इक्वलिटी की साइन आ रही है ये रिमूव हो जाएगी। और अगर जस्ट वो डिक्रीजिंग फंक्शंस कहता है तो फिर आपने लेस देन और इक्वलिटी का साइन भी मस्ट होगा, देना होगा। तो मैंने दोनों डायग्राम यहाँ पे बनाई है। एक है जी डिक्रीजिंग फंक्शंस की ऑन द इंटरवल ए बी आपके पास इंटरवल है, x1 x2 आपके पास उस इंटरवल की डोमेन है। अब इसमें देखें ऐसा फंक्शंस जो डिक्रीज हो सेम रहे, डिक्रीज हो सेम रहे, डिक्रीज हो सेम रहे, लेकिन गिर रही है, सेम नहीं आ रही, यकदम नहीं गिर रही, गिरती है रुकती है, गिरती है रुकती है, स्टॉप करती है किसी इंटरवल पर, तो सच फंक्शंस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शंस। और इस डिक्रीजिंग में फंक्शन x2 की वैल्यू, जबकि x2 आपने बढ़ाया, x1 छोटा x2 बड़ा, लेकिन उस पर भी आपका जो फंक्शंस की वैल्यू है वो गिरती चली जा रही है। ये x1 से x2 बढ़ रही है, लेकिन y1 से ये y नीचे गिरता चला जा रहा है। तो f ऑफ x2 लेस आर इक्वल टू f ऑफ x1, जबकि कंडीशन क्या है? x2 इज ग्रेटर देन x1 की। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है? तो ऐसा फंक्शंस जो कंटिन्यूसली गिरे, बगैर स्टॉप किए गिरे, स्ट्रिक्टली गिरे, लगातार गिरे, मुसलसल गिरे, तो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली की जब बात होगी तो f ऑफ x2 की वैल्यू लाजमन लेस होगी f ऑफ x1 के, जबकि शर्त क्या है? x2 इज ग्रेटर देन x1। तो ये चार किस्म की डेफिनेशंस आपके पास हैं जी, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शंस इन चारों में से किसी एक कंडीशंस पर गिरता है, किसी एक फंक्शंस पे, किसी एक कैटेगरी पे आता है, तो हम उस फंक्शंस को एक स्पेशल नाम भी देते हैं, वो कहलाता है मोनोटोमिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शंस इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन चारों में से किसी एक पर अप्लाई होता है, किसी एक पर सेटिस्फाइड होता है, कोई कंडीशंस बनती है, तो फंक्शंस मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो फंक्शंस क्या कहलाएगा? मोनोटोमिक फंक्शंस कहलाएगा। अब ये था जी बायोलॉजिकली या बाय डेफिनेशन इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है। तो मैथमेटिकली हम लोग चूंकि डेरिवेटिव्स डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा रूल भी है जो हम डेरिवेटिव के थ्रू से फंक्शंस का पता लगा सकें कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो उसके लिए पहला टेस्ट है जी मेरे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट
ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। किसी फंक्शंस की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हम पहला टेस्ट यूज करते हैं जिसे हम नाम देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेटा क्या है? इस टेस्ट के थ्रू से हम कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस। कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल ए बी इंटरवल पर ओपन क्या है? डिफरेंशिएबल है। देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कहलाएगा ऑन इंटरवल ए बी पर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। दिया हुआ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर उसका पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी एक्स आपकी क्या है? डोमेन ऑफ ओपन इंटरवल ए बी की। जैसे यहां पे देखा x1 x2, तो x1 x2 क्या थे? डोमेन ऑफ ओपन इंटरवल ए बी की। सिमिलरली अगर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा ऑन ओपन इंटरवल ए बी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ जाए। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, x क्या है? डोमेन ऑफ ओपन इंटरवल ए बी की। बात क्लियर हो गई? तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ से, टेस्ट से हमने क्या आइडिया लगाया कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह फंक्शंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमें कुछ स्टेशनरी पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट्स? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो कहते हैं एनी पॉइंट वेयर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। ऐसा नुक्ता, ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, तो सच पॉइंट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। और मसलन कैसे कि यहाँ एक मैं फंक्शंस बना रहा हूँ, कोई फंक्शंस अगर इस तरह से जाता है तो यहाँ जहाँ पे ये ओरिजिन है इस पॉइंट पर फंक्शन ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, सो सच पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। और ये हमें स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे हमें मालूम होता है? तो वो कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल 0 रखते हुए आप लोग x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। x जब फाइंड होगा पुट करेंगे फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में तो y निकलेगा। सो फर्स्ट डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर आप लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है? स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने। बात क्लियर हो गई? ये था जी लॉजिकली और डेरिवेटिव के थ्रू से कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होता है। अब हम प्रैक्टिकली करते हैं जी। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.9 में क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन इंटरवल। इंटरवल को फाइंड आउट कीजिए इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। वो इंटरवल जिस पर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल फाइंड आउट कीजिए। जबकि फंक्शन गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जबकि आपकी जो x है, जो डोमेन है आपके पास, वो -π से +π के दरमियान है। फंक्शन x इज इक्वल टू साइन एक्स, जबकि x बिलोंग्स टू -π टू π, यानी डोमेन आपकी कहां से कहां तक है जी? π से -π की तरफ। अब इस दी हुई डोमेन में हमने इस फंक्शंस का इंटरवल फाइंड आउट करना है जिस पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो प्यारे बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करते हुए लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास? कॉस एक्स। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या बताता है? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस, अगर हमने इंक्रीजिंग फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो कंडीशंस क्या है जी? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस फर्स्ट डेरिवेटिव शुड पॉजिटिव। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस फर्स्ट डेरिवेटिव x इज पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या? cos x। cos x इज पॉजिटिव। हम जानते हैं दिया हुआ इंटरवल -π से π, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब ये 0 से लेकर यहाँ तक ये पाई, पॉजिटिव पाई एंटी क्लॉकवाइज में, और ये 0 से -π ये आपके पास आ गया जी क्लॉकवाइज में। आपका इंटरवल है -π से π,
यानी 0 से लेकर पाई तक और 0 से लेकर नेगेटिव पाई तक, यानी हम ये पूरा जो है वो सर्कल यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं जी फॉर इंक्रीजिंग cos x इज पॉजिटिव, तो चेक करेंगे जी cos x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो cos x पॉजिटिव है जी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले में और चौथे में। एज टेक में अगर हम देखें तो cos पहले में भी पॉजिटिव है और cos जो है वो फोर्थ में भी पॉजिटिव है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, तो इंटरवल आपके पास क्या बना जी π/2 से -π/2 के दरमियान, क्योंकि फर्स्ट में और थर्ड में आपके पास पॉजिटिव है, तो π/2 से लेकर -π/2 का जो इंटरवल है, इस इंटरवल पर आपका जो फंक्शन है दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी वही फर्स्ट टाइम में चैप्टर नंबर 14 वाली गेम जो है वो यूज करनी है। फॉर डिक्रीजिंग, अब फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन होगा 0 से तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव है जी cos x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब cos कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होता है, वो सेकंड और थर्ड में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में cos नेगेटिव होता है। सो फिर फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, इंटरवल थर्ड सेकंड में अगर है तो इंटरवल क्या बना π/2 से पाई के दरमियान, π/2 से पाई, और आपके पास जब cos x नेगेटिव है क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में, तो फिर इंटरवल आपके पास क्या बन रहा है जी -π से -π/2 के दरमियान। तो π/2 और पाई एंड -π to -π/2, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटरवल इन विच या एट विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन डिक्रीजिंग किस किस में है जी, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में। और तो इंटरवल क्या बनेगा, सेकंड में तो π/2 से पाई की तरफ, और अगर थर्ड में है तो -π से -π/2 के दरमियान। तो ये था ना आपके पास फंक्शंस के इंटरवल्स फाइंड आउट करने थे जिस पर फंक्शंस आपका इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, लेट फंक्शन x इज इक्वल टू 4 - x², जबकि x आपके पास जो डोमेन है वो -2 से +2 के दरमियान है जी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव जब हमने फाइंड किया 4 का डेरिवेटिव 0, -x² का डेरिवेटिव -2x। अब हम जानते हैं जी फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए क्या है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए फॉर द इंटरवल -2 और 2 पर। फर्स्ट डेरिवेटिव है -2x ग्रेटर देन 0, जब सिंप्लीफाई किया तो x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, इंटरवल कौन सा बनेगा, लेस देन 0। ये जनाब नंबर लाइन पर मैंने शो किया नंबर, दिस इज 2, दिस इज -2, गिवन इंटरवल, गिवन डोमेन। अब x जो है आपके पास लेस देन 0, दिस इज 0। जो रिक्वायर्ड इंटरवल है वो 0 से लेस देन की तरफ हो, तो लेस देन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर -2 तक के दरमियान। तो जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है कौन सी वैल्यू पर, कौन से इंटरवल पर, 0 से -2 पर फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग के लिए क्या शर्त है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, तो -2x लेस देन 0, जब नेगेटिव खत्म किया हमने तो x इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो इंटरवल क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये है जनाब 0, और 0 से बड़ा है जी 2, तो 0 से लेकर 2 तक, ये 0 और 2 का जो ओपन इंटरवल है दैट इज द रिक्वायर्ड इंटरवल एट विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एट विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो रिक्वायर्ड इंटरवल हमने फाइंड करने थे जिस पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो, जिस पर फंक्शन डिक्रीजिंग हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ यूज करते हुए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग किस इंटरवल पर होगा, जब 0 से -2 की तरफ इंटरवल होगा, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब 0 से +2 की तरफ इंटरवल होगा। सो इन इंटरवल्स पर फंक्शंस क्या होगा, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी। रिमेनिंग बेटा जितने पार्ट्स आपके पास हैं वो आप लोगों ने इस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। होप सो इंशाल्लाह आप लोग कर पाएंगे। इसका पार्ट नंबर 2 आपकी सेल्फ असेसमेंट है, करना है और आपने मुझे भी दिखाना है। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।